बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ लोगों के कारोबार जल्दी फ्लॉप हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है और ये गलतियां कैसे दूर की जा सकती हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो भाई न्यू है मेरे चैनल GRT इन्फो को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दें, और ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हम में से 99% लोग ये गलती करते हैं कि जो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वो गलती ये होती है कि हम सेल्स पे तो तवज्जो देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं। कोई भी अपनी सेल्स पे तवज्जो कम नहीं करता। हर बंदे की कोशिश होती है कि और ख्वाहिश होती है कि मेरा माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके। इसके लिए हम क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, मार्केट में रहते हैं, हम दुकानदारों से मिलते हैं और अच्छे तरीके से मिलते हैं और अपनी इस्तदा के मुताबिक अपनी सवारी पे भी तवज्जो देते हैं और हम अपनी प्रोडक्ट की पैकिंग पे भी तवज्जो देते हैं। महंगी से महंगी पैकिंग लगाते हैं, हर तरफ से कोई कमी नहीं रखते। हम अपनी प्रोडक्ट की फिनिशिंग पे भी तवज्जो देते हैं, हम अपनी फैक्ट्री मशीनों पे भी तवज्जो देते हैं, हम सेल्स मैन भी हायर करते हैं, इनको अच्छी तनख्वाहें भी देते हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे कारोबार जल्दी फ़्लॉप हो जाते हैं, बहुत जल्दी फ़्लॉप हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारी पूरी तवज्जो सेल्स के ऊपर होती है कि हम बेच दें, किसी तरह बेच दें, किसी तरह बिक जाए। दुकानदारों पे मेहनत फुल टाइम जारी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दुकानदार हमारी प्रोडक्ट बेच नहीं रहा, हमारी ये प्रोडक्ट मार्केट में निकल नहीं रही। दुकानदार ये कहता है कि आपकी प्रोडक्ट कोई लेता नहीं है। असल में बात यह है कि हम दुकानदारों पे इंसार करके बैठ जाते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट बेचेगा। दुकानदार कभी भी प्रोडक्ट नहीं बेचता। दुकानदार तो मिडल है, मिडल मतलब टूल है, टूल के कहूँ तो मिडल मैन है, कमीशन एजेंट है। इसके पास बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां अपना माल रख जाती हैं, फिर लोग जाके डिमांड करते हैं कि हमें फ़लाँ चीज़ दो। जो दुकानदार से मांगेंगे वो दुकानदार दे देगा। आपकी प्रोडक्ट दुकानदार से कोई मांगता ही नहीं, तो वो कैसे देगा। इसकी क्या बड़ी बड़ी वजह यह है कि ज़बरदस्ती आपकी प्रोडक्ट किसी को दे नहीं सकता। दुकानदार आपकी प्रोडक्ट सेल करने के लिए तो बैठा है, लेकिन मार्केटिंग के लिए नहीं। जब तक कारोबार लोग हजरात सेल में मार्केटिंग में फ़र्क होना नहीं समझेंगे तो कारोबार में कामयाब नहीं होंगे। हम हर चीज़ के लिए बजट रखते हैं, फैक्ट्री किराए पे लेते हैं, या अगर जगह अपनी है तो इसके रंग रोगन पे पैसा लगा देते हैं। बिजली की वायरिंग बहुत अच्छी करते हैं, मशीनें लेके आते हैं, तो कोशिश करते हैं कि जहाँ अच्छी से अच्छी मशीनें मिले लेके आते हैं ताकि आपका माल बिके। मुलाजम रखते हैं, अपने कारोबार चलाने के लिए सेल्समैन हायर करते हैं, इसको सैलरी देते हैं, हर चीज़ के लिए बजट रखते हैं, पैसा रखते हैं। अगर हम बजट या पैसा नहीं रखते तो मार्केटिंग के लिए नहीं रखते। जब तक आपकी प्रोडक्ट लोगों के दिमागों में घुसेगी नहीं, वो दुकानदार से जाके नहीं खरीदेंगे। आपने अक्सर मिसालें सुनी होगी कि फ़लाँ कंपनी का माल धड़ाधड़ बिकता है, दुकानदार कहता है कि तुम्हारी प्रोडक्ट नहीं बिक रही। गाहक आके फ़लाँ बंदे की प्रोडक्ट मांगता है, गाहक को क्या पता कि फ़लाँ कंपनी की मार्केट इस दुकान पे पड़ी है। आपको क्या पता है कि फ़लाँ कंपनी की प्रोडक्ट दुकान पे पड़ी होगी। अगर आपको पता है तो ही मांगेंगे ना। इनको कैसे पता चला, इनको पता चला मार्केटिंग से, जो कि इस कंपनी ने प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी ने मार्केटिंग की है। अब मार्केटिंग एक लंबा सब्जेक्ट है। ऐसा है कि आप अगर सारा दिन टीवी पे बैठेंगे तो हर 5 मिनट के बाद किसी ना किसी का इश्तिहार आ जाता है टीवी के ऊपर। वो एक बड़ी कंपनी के होते हैं। कोई जूते बनाने वाली कंपनी है, आप देखते हैं सर्वस के आ रहे हैं, बाटा के आ रहे हैं। इस तरह कपड़े में आप देख ले, फ़लाँ फैब्रिक्स के इश्तिहार चल रहे होते हैं। अगर अगर सरफ़ की बात की जाए तो एक्सल के, बोनस के, एरियल के इश्तिहार टीवी पे चल रहे होते हैं। बिस्किट के इश्तिहार चल रहे होते हैं टीवी पे, कैचअप के इश्तिहार चल रहे होते हैं, मोबाइल के इश्तिहार चल रहे होते हैं। एक बात इसमें समझने वाली यह है कि इतने मशहूर ब्रांड हैं। अब पेल को देख ले, हायर को देख ले, डॉलर्स को देख ले, सर्वस बाटा को देख ले, हर बंदे के दिमाग में ऑलरेडी घुसे हुए हैं। इनको क्या ज़रूरत है कि रोज़ इश्तिहार चलाने की। हर रोज़ इश्तिहार चला देते हैं, सुबह दोपहर शाम इश्तिहार चल रहे होते हैं। आखिर क्या वजह है, ये लोगों को भूलने नहीं देते, याद दहानी होती रहती है। बार बार
जब चीज़ें रिपीट होती हैं तो समझ में आती हैं, इंसान के दिमाग में घुसती हैं। अब ये देखें कि दिन 5 वक्त अजान होती है, क्या हम मुसलमान नहीं हैं? हमें याद करवाने की क्या ज़रूरत है? इसलिए अजान होती है कि बार बार याद यानी हर इंसान की फितरत में रहती है। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको प्रोडक्ट के बारे में बार बार बात करनी चाहिए, बार बार लोगों को याद करवाना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे तो बजट ही बड़े थोड़े हैं, हम कैसे कर सकते हैं? किसी के पास 1 लाख है और किसी के पास 2 लाख है, किसी के पास 5 लाख है और किसी के पास 10 लाख है। इसमें टीवी के ऊपर इश्तिहार तो नहीं चल सकते, अखबारों में इश्तिहार तो नहीं चल सकते। हम अपनी एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? तो देखें, जो टीवी पे इश्तिहार चल रहे होते हैं वो पूरे मुल्क के लिए होते हैं। बड़ी कंपनियां इश्तिहार टीवी पे देती रहती हैं। अगर आप किसी भी तरह मैनेज कर भी लें, पैसा इकट्ठा कर भी लें, हमारे इश्तिहार टीवी पे चल जाएं, 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन आपने तो काम करना है। 10 या 15 या 20 लाख या 50 लाख में काम करना है, एक छोटे से इलाके में काम करना है। तो आपको जो कि मार्केटिंग है, टीवी के ऊपर कमर्शियल ऐड जो चलेंगे, कोई बलूचिस्तान में देखेगा, कोई सिंध में देखेगा, कोई कश्मीर में देखेगा, तो आपकी जो मार्केटिंग के ऊपर लगाया गया पैसा है, जो बजट है, वो तो ज़ाया हो गया। आपने तो पूरे मुल्क को नहीं दिखाना कि हम ये काम कर रहे हैं, ये हमारी प्रोडक्ट है कि हम से ले लो। जो आपने अपने इलाके के लोगों को बताना है, जिस इलाके में 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर काम करना है, इन लोगों के दिमागों में डालना है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, हमने सेल करना है। बात समझ रहे हैं ना कि अपने वसाइल के मुताबिक हमने ज़राए भी इस्तेमाल करने हैं जो हमारी रेंज के अंदर हैं। इसको कहते हैं जो कि फोकस मार्केटिंग या टारगेटिंग मार्केटिंग। टारगेटिंग मार्केटिंग एक मखसूस इलाके में मखसूस लोगों में जो मार्केटिंग की जाती है, वो टारगेटिंग मार्केटिंग होती है। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं। मिसाल के तौर पर आपके घरों में सब घरों के अंदर केबल चलती है। केबल के अंदर कुछ चैनल ऐसे होते हैं जिसको बच्चे देखते हैं। मिसाल के तौर पर कार्टून चलते हैं, कुछ ड्रामा सीरीज़ चलते हैं जिनको ख़वातीन देखती हैं, कुछ फिल्में चलती हैं जिनको यंग लोग देखते हैं। मैं तो एक इश्तिहार जो वीडियो क्लिप जो तकरीबन 25-35 या 40 सेकंड का हो, ये बनने में 8 से 10 हज़ार रुपये लगते हैं। तो आप अपनी प्रोडक्ट का एक अच्छा सा इश्तिहार बना लें और केबल वाले से बात कर लें। केबल वाले पैकेज रखते हैं, मुख्तलिफ पैकेज 2500 से लेकर 25,000 रुपये तक पैकेज होते हैं। एक महीने के कब कब चलाना है, कितनी बार चलाना, कौन से चैनल पे चलाना है। आपके पास लाखों रुपया नहीं है तो कोई बात नहीं, हज़ारों तो है ना। अपनी प्रोडक्ट के इश्तिहार इन मखसूस इलाकों में जहाँ मार्केटिंग करना चाहते हैं, इन जगहों पे चला दें और और चलाए जा सकते हैं, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। अब ये नौजवान जिसके हाथ में मोबाइल है वो फेसबुक तो ज़रूर चलाता होगा, बड़े भी चलाते हैं तो बूढ़े भी चलाते हैं, ख़वातीन भी चलाती हैं। फेसबुक का फ़ीचर एक ऐसा है जो कि आपको टारगेटिंग मार्केटिंग दे सकता है। मिसाल के तौर पे मैं गुजरात में रहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि गुजरात में मेरी मार्केटिंग हो, मेरी प्रोडक्ट निकले, तो ऑप्शन मौजूद हैं। आप किस इलाके में, किस जगह में ये इश्तिहार वीडियो चलाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वो किस उम्र के लोगों में दिखाना चाहते हैं, ख़वातीन को दिखाना चाहते हैं या मर्दों को दिखाना चाहते हैं, किस टाइम से लेकर किस टाइम तक चलाना चाहते हैं, ये ऑप्शन मौजूद है फेसबुक पे। बात समझ रहे हैं ना। अब बहुत सहूलत है, बहुत आसानियाँ हैं। आपका बजट कितना है? 150 रुपये या 250 रुपये, इतने में फेसबुक कंपेन चल जाती है। आप रोज़ाना 150 रुपये या फिर 250 रुपये में फेसबुक के ऊपर अपनी कंपेन चला सकते हैं। जब तक आप लोगों के दिमागों में बात नहीं डालेंगे अपनी प्रोडक्ट की, तो बिकेगी नहीं। आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के। ये क्यों लगते हैं? ये बोर्ड तो जो अपनी तरफ खींचता है, शौक कलर हो और मुनासिब जगह हो, जहाँ बंदे की नज़र पड़ती हो, वहाँ आप अपना बिल बोर्ड लगा सकते हैं। ये कोई बहुत महंगा नहीं है। आपकी जो पैनाफ्लेक्स लगनी है, बहुत कर लें तो 10 से 15 हज़ार रुपये में लगनी है, इससे ज़्यादा महंगी नहीं है। 2500 रुपये
स्क्वायर फुट जो बोर्ड लगता है, आप बल्दिया में चले जाएं, वहाँ एक पर्ची बनती है 500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक इसकी फ़ीस। 5,000 से लेकर 50,000 रुपये तक इसकी फ़ीस है महीने की। छोटे शहरों में कम है और बड़े शहरों में ज़्यादा है। छोटे बोर्ड की कम है और बड़े बोर्ड की ज़्यादा है। 10 से 15,000 रुपये महीना इस पे लगेगा। अब आप इस मेन इलाके में जहां आपका टारगेट या फोकस है, इधर इस बोर्ड को लगा दे जो इसकी खींचे तस्वीरें और बनाए वीडियो और डाल दे फेसबुक पे, और हर आते जाते को नज़र आ रहा है। गैर मखसूस अंदाज में लोगों को पता चल रहा है कि आपकी कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में आ गई है। ये टूल्स हैं, 3 टूल जो आपको बताए हैं, ये बड़े पावरफुल टूल्स हैं। फिर मुख्तलिफ प्रोडक्ट की नोयत मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप देहात में रहते हैं, टैक्सी ड्राइवर जो होते हैं इनसे बात कर लें। आपकी गाड़ी के पीछे शीशे के ऊपर नया अपना इश्तिहार लगाना चाहते हैं। इश्तिहार लगाने के एवज़ हम आपको 1,000 रुपये महीना दिया करेंगे। 10 गाड़ियों के ऊपर बैक स्क्रीन के ऊपर अगर इश्तिहार लग जाता है तो वो शीट बनती है 4500 रुपये की। एक गाड़ी के ऊपर 1,000 रुपये की महीने में देख ले, वो पूरे इलाके में घूम रही है। आप शहरों में जाते हैं तो आपने रिक्शे के ऊपर देखा होगा कि पैनाफ्लेक्स लगे होते हैं, वो 500 रुपये महीने के लिए लगाते हैं। रिक्शे वाले तो 500 रुपये महीना लेते हैं। वहाँ ट्रैफिक सिग्नल पे रुका हो रिक्शा, पीछे गाड़ी में बैठा बंदा देख रहा होता है, ये अच्छा ये फ़लाँ चीज़ है। कहीं भी रिक्शा जा रहा है, सवारी बैठ गई है, सवारी को तो नहीं पता पीछे क्या लगा है, लेकिन जहाँ भी रिक्शा रुका होता है लोग पीछे देख रहे होते हैं। वो पूरे इलाके में, पूरे शहर में आपकी चलती फिरती मार्केटिंग करता है। अगर किसी के पास बजट ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा हैं, वो क्या कर सकता है, जो IS चल रही होती हैं मुसाफिरों वाली IS, आप इसको बोलें कि हम आपको पूरी IS इस पेंट करवा देते हैं, आप सिर्फ हमारा इश्तिहार पीछे बैक स्क्रीन पर लगा दें, वो जहाँ जहाँ भी जाएगी आपकी मार्केटिंग होगी। जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं कि हमारी कोई प्रोडक्ट है मार्केट में, तब तक लोग मांगेंगे नहीं। और मार्केटिंग के और भी बहुत सारे ज़राए हैं, बहुत सारे लोग करते भी हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि जो घरों में वाल क्लॉक लगे होते हैं, इसमें किसी ना किसी कंपनी के लोगो बने होते हैं। जब तक वाल क्लॉक टूटेगा नहीं, आपकी प्रोडक्ट का लोगो नज़र आता रहेगा। आपने कैलेंडर देखे हैं घरों में लगे होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, इसमें कोई कुरानी आयत लिखा देती हैं ताकि जिस घर में लगा हो कोई उतारेगा नहीं। इसमें कुरानी आयत लिखी होती है और नीचे अपनी कंपनी के लोगों की मशहूरी भी कर रही होती हैं। हता कि मियाद ख़त्म हो जाती है लेकिन उतारता नहीं कोई। इस पर कुरानी आयत लिखी होती है। गैर मखसूस अंदाज में अपनी प्रोडक्ट लोगों के दिमागों में बात डाल देना ही मार्केटिंग है। आपने देखा होगा यूं ही रमज़ान शुरू होगा, इसमें मार्केटिंग के लिए इश्तिहारात शुरू हो जाते हैं। डाल्टा कुकिंग ऑयल, वामता कुकिंग ऑयल, नेशनल कुकिंग ऑयल, नेशनल मसाले, जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा सारा साल आपको नज़र नहीं आते। अगर आपको नज़र आते हैं तो सिर्फ रमज़ान में। जैसे ही 15-20 दिन रह जाते हैं रमज़ान शुरू होने में, इश्तिहारात शुरू हो जाते हैं। अब रूह अफ़ज़ा, जामे शीरी, इनको भी ज़रूरत है मार्केटिंग की। यस, ज़रूरत है मार्केटिंग की। आपने एक कहावत सुनी होगी, जो दिखता है वो बिकता है, जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं। पूरे साल की सबसे ज़्यादा सेल रमज़ान मुबारक में होती है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। फिर इश्तिहारात बनाने का तरीका ये बहुत अहम है। हम तो इश्तिहारात पे पैसे ही नहीं लगाते। इश्तिहारात बाजी पे ये बहुत बड़ी तकनीक है। कभी किसी कंपनी के इश्तिहार पे आपने देखा है कि हमारी प्रोडक्ट ख़रीद लो? कभी आपने सुना है कि जामे शीरी वालों ने कहा हो कि जामे शीरी ख़रीद लो, रूह अफ़ज़ा ख़रीद लो, लेक्स ख़रीद लो, एक्सेल ख़रीद लो, बोनस ख़रीद लो, या नेशनल ख़रीद लो, शान ख़रीद लो, सर्वस ख़रीद लो, बाटा ख़रीद लो? कभी किसी ने कहा है ख़रीद लो? नहीं ना। क्या वो अपनी प्रोडक्ट की सिर्फ अच्छाई बयान करते हैं? हमें पता ही नहीं लगता।
کہ وہ اچھائی بیان کر رہے ہیں، ہم وہ جا کے چیز خرید لیتے ہیں، وہ ہمارے جذبات کے ساتھ ایسے جوڑتے ہیں چیزوں کو کہ ہمیں لگنے لگ جاتا ہے کہ یہی تو ہے اپنا پن۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ جیسے کہ میں تے ہونڈا ہی لیساں، یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے یہ بہت اہم ہے۔ سروس واز ایوری ون، یہ جو الفاظ ہیں یہ ہٹ کرتے ہیں دماغ میں، چبھ جاتے ہیں۔ بار بار جب تک آپ اپنی پروڈکٹ کے خود گیت نہیں گائیں گے تو دکاندار کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کے گیت گائے؟ وہ لوگوں کو بتائے گا کہ آپ کی پروڈکٹ بہت اچھی ہے۔ ہاں، اگر آپ کا پروڈکٹ گاہک نے مانگ لیا چند لوگوں نے بھی تو دکاندار کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ جب دکاندار کا دل بڑا ہوتا ہے تو آپ کی پروڈکٹ کی سیل بڑھ جاتی ہے، پھر وہ ریکمینڈ کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ آپ کسی کی اچھائی کرنا شروع کر دیں تو وہ سب کو بتائے گا کہ یہ فلاں بہت اچھا ہے۔ اب کسی کی برائی شروع کر دیں تو وہ بہت زیادہ لوگوں کو بتائے گا کہ فلاں برا ہے۔ اس طرح دکاندار بھی جس کمپنی کی پروڈکٹ زیادہ بکنا شروع ہو جاتی ہے وہ ریکمینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کمپنی کی پروڈکٹ بہت اچھی ہے۔ تو بھائی جان لیں کہ جب تک مارکیٹنگ نہیں کریں گے تو بھول جائیں کہ آپ کا کاروبار چلے گا، بہت جلدی فلاپ ہو جائے گا۔ اگر مارکیٹنگ نہیں کریں گے تو تھوڑا رکھیں گے مگر مارکیٹنگ کے لیے بجٹ ضرور رکھیں۔ اگر آپ کو 100 روپیہ بچت آتی ہے تو اس میں سے 10 روپے مارکیٹنگ کے لیے رکھتے جائیں مسلسل مارکیٹنگ۔ بہت زیادہ لوگ غلطی کرتے ہیں، جب کاروبار شروع کرتے ہیں تو مارکیٹنگ کرتے ہیں، پینا فلیکس بھی لگاتے ہیں، بلب بھی روشن کرتے ہیں، دکاندار میں سٹیکر بھی لگاتے ہیں، اشتہار بھی لگاتے ہیں، ڈول بھی بجوا دیتے ہیں، کیبل پہ اشتہار بھی چلا دیتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ جذبہ آہستہ آہستہ مان پڑنے لگ جاتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ ہم نے ایک بار خرچہ کر دیا ہے مارکیٹنگ پہ، یہ کافی ہو گیا ہے، ایک مرتبہ کافی نہیں ہے۔ جب تک کاروبار چلے گا مارکیٹنگ ہوتی رہے گی۔ ہماری دکانیں کیوں بند ہو جاتی ہیں؟ دکاندار دکان بنا لیتا ہے، ایک دو گلی مخصوص گاہک آتے ہیں، ایک دو گلی سے مخصوص گاہک آتے ہیں۔ گاہک کو کیا پتہ کہ فلاں دکان کھلی ہے؟ ہر بندہ گھر کی نزدیک ترین جگہ سے چیز خریدتا ہے، وہ کیوں جائے دوسرے یا تیسرے محلے میں جس کا اس کو پتہ ہی نہیں۔ وقت بدل گیا ہے، کام کرنے کے انداز بدل گئے ہیں، کاروبار کے تقاضے بدل گئے ہیں۔ اب ہم نے بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے کاروبار کو مائی گوگل پہ رجسٹر کروا دیں، اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا 2 4 6 مہینے بعد کاروبار گوگل کی وجہ سے چل رہا ہوگا۔ یہ بھی ایک طرح کی مارکیٹنگ ہے۔ جب تک بچہ روتا نہیں ہے تو ماں دودھ نہیں پلاتی، اس طرح آپ نے رونا ڈال دینا ہے، مطلب مارکیٹنگ پہ زور ڈال دینا ہے۔ اسٹیکر بنوائیں، پمفلٹ بنوائیں، کارڈ بنوائیں، اسکیمیں دیں، بچوں کو کھلونے دیں، اس پہ آپ نے پروڈکٹ کا نام ہو۔ کیلنڈر بنوائیں، وال کلاک بنوائیں، کیبل پہ اشتہارات چلائیں، بڑے بڑے بل بورڈ بنوائیں۔ جب تک یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے، مسلسل نہیں کریں گے، کاروبار نہیں چلے گا۔ اور ذہن میں ڈال لیں جتنا پیسہ آئے گا اس کاروبار کا 10% مارکیٹنگ یا 10% مارکیٹنگ پہ لگائیں گے، پرافٹ کا ٹوٹل نہیں لگانا، مسلسل لگاتے جائیں۔ یہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا کاروبار کیسے نہیں چلے گا۔ فیس بک پہ کیمپین چلائیں، جو آپ کو بتایا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اپنے علاقے میں ٹارگیٹنگ مارکیٹنگ کرتے جائیں گے کاروبار، ورنہ پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ اگر مارکیٹنگ نہیں کرنی تو لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے پیسہ لگانے کی، ضائع کرنے کی، ویسے بھی تو ضائع ہو جانا ہے پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے۔ یہ مثال تو سنی ہوگی، کیسے کھینچتا ہے؟ ایسے ہی کھینچتا ہے۔ جب آپ مارکیٹنگ نہیں کریں گے تو یہ سب ٹولز ہیں مارکیٹنگ کے، یہ اپنائیں گے تو بڑے بڑے کاروبار جو ہے فلاپ ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ ٹولز نہیں اپناتے، یعنی مارکیٹنگ نہیں کرتے۔ میرے بھائی پھر کاروبار چلے گا اگر آپ مارکیٹنگ کریں گے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کو جو ہے شیئر کریں اور میرے چینل GRT Info کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔